मोहम्मद अली साहब, आप बताइएगा सर, वो कहते हैं ना डिप्लोमेसी इज नॉट अ मोमेंट, इट्स अ प्रोसेस। तो पाकिस्तान ने मोमेंट तो अचीव कर लिया और पूरी दुनिया मोतरफ है, बट ये बताइएगा कि अब इसको, इस मोमेंटम को जारी रखने के लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है? क्या आप इससे कोई शिफ्ट देख रहे हैं इस खित्ते के अंदर? जी बिल्कुल, देखें, एक आपने बड़ी ज़बरदस्त ज़रबुल मिसल शेयर की कि डिप्लोमेसी एक प्रोसेस है, एक इवेंट नहीं है। दूसरी बात एक और बड़ी ज़बरदस्त इसी हवाले से ज़रबुल मिसल है कि डिप्लोमेसी इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली ये एक बड़ा तारीखी मौका है कि हम आलमी बरादरी के सामने आज हमने जो मुकाम और एहतराम हासिल किया है उसको देरपा मौके में बदलें अपने मुल्क के माशी और दीगर चैलेंजेस से ओहदा बरा होने के लिए। तो देखिए, दो तीन चीजें तो पहले मैं एनालिसिस के लिए आपसे शेयर कर देता हूँ। देखिए, हमारे जो वजीर खारजा हैं उनका जो है IMF से मुज़ाकरात के लिए दौरे पे जाना एक ऐसे टाइम पे जबकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान टॉक्स पे। और कल आपने देखा कि सऊदी वजीर खजाना एक रोजा दौरे पे इस्लामाबाद तशरीफ लाए और जिससे ये बात जाहिर होती है कि ये जो टॉक्स पाकिस्तान आज होल्ड कर रहा है सिक्योरिटी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डोमेन में, उसके साथ ही साथ कुछ ताना बाना मुस्तकबिल में पाकिस्तान के बेहतर माशी मौके और सपोर्ट से भी जुड़ा हुआ है। और मैं तवक्को करता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में न सिर्फ पाकिस्तान के लिए IMF से रिलीफ में भी कोई पेशरफ्त मुतवक्के होगी और साथ ही साथ हमारे जो सऊदी भाई हैं उनसे भी एक काफी खातिर ख्वाह फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो तवक्को की जा रही है। तीसरा पहलू जो है, अभी देखें, मैं पहले ये बता दूं कि नोशन ऑफ विक्ट्री मिनिमम क्या होगा इन टॉक्स में। वो मिनिमम नोशन ऑफ विक्ट्री इस बात से कतई नजर के क्या तवक्कुआत और डिमांड ईरान और अमेरिका की हैं, वो ये है कि जो अमन है उसको बरकरार रखा जाए और जंग दोबारा ना छिड़े। तो ये इटसेल्फ भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी होगी। और दूसरी बात ये है कि अगर ईरान के खिलाफ जो सैंक्शंस हैं अमेरिकी, उनमें उस पर नजरसानी की जाती है, तो आप देखें कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान को 9 करोड़ जो ईरानी अवाम है उनकी एक बहुत बड़ी पोटेंशियल एक्सपोर्ट मार्केट भी मैसर आ सकती है। साथ ही साथ आप देखें कि जो अरब ममालिक जिनके एतमाद को अमेरिका की सिक्योरिटी कमिटमेंट के मेयार में कमी की वजह से धचका पहुंचा है, वो भी अब सऊदी अरब की तरह शायद पाकिस्तान की जानिब देखेंगे। और यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि जहां वो अगर सिक्योरिटी में अपनी जिम्मेदारियां इन ममालिक के हवाले से पूरी करता है तो इसको हम बार्गेन करें एक ड्यूरेबल और सस्टेनेबल पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी और खातिर ख्वाह हमारे माशी ताउन में भी। देखिए, हमारी डायस्पोरा ऑलरेडी इन ममालिक में मौजूद है, तो मैं समझता हूँ कि स्काई इज द लिमिट। और फिर अगर ईरान पे जो पाबंदियां हैं उनमें तखफीफ की जाती है या नजरसानी की जाती है, तो वहां से ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन हो या ऑयल हो, वो भी हमें ऐन मुमकिन है कि ज्यादा वाफिर, महफूज और अर्जा नरखों पे दस्तयाब हो। तो मैं समझता हूँ कि बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं। एक अपॉर्चुनिटी तो हमने ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह इस जंग के दौरान बड़ी जबरदस्त, जिसमें थोड़ा बहुत शायद मेरा भी रोल रहा, वो ये था कि हमने ट्रांसशिपमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। वो जो सैकड़ों माल बरदार जहाज गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ में फंसे हुए थे, उनमें से तकरीबन हमारी जो कैपेसिटी है वो 26,000 कंटेनर्स को ट्रांसशिपमेंट की थी। और फिर मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ और मिडिल ईस्ट की सिचुएशन कशीदा होती है तो ये वो मौका है कि जो हम अपने गवादर पोर्ट और सीपेक को एक्टिवेट करने का इससे बेहतर मौका नहीं आ सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक महफूज
एनर्जी की और दीगर साजो सामान की ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है। आप सीपेक की बात कर रहे हैं, फिर वो कॉरिडोर तो एक्सटेंड करता है ना ऊपर तक। अब जब वी नो कि ईरान और चाबहार से इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल चुका है, तो वहां पर भी मैं आपके पास सर्कल बैक करती हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बताइएगा, आपने मेंशन किया आपका किरदार था, मोहम्मद अली साहब क्या किरदार था, तो हम बताएं। वी वुड जी मैं बता देता हूँ कि देखिए, मैं बता देता हूँ कि जंग के अवाइल में मैंने कुछ पाकिस्तानी क़यादत से बात की और उसमें मैंने ये तजवीज़ दी कि मैंने उनसे पूछा, पहले तो दरियाफ्त किया क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, कि पाकिस्तान की जो तीनों बंदरगाहें हैं, पोर्ट कासिम, कराची और गवादर, इसकी मजमूई कंटेनर की रखने की कितनी कैपेसिटी है। तो जो उस वक्त तकरीबन कोई 700 के करीब जहाज फंसे हुए थे, तो मैंने उनको तजवीज़ दी कि जनाब आप ये इनमें से जो फंसे हुए जहाज हैं इनके माल को ट्रांसशिपमेंट के जरिए अपनी जगह रख लें। अच्छा जी। मोहम्मद अली साहब न सिर्फ खुद बड़े हम्बल हैं, बल्कि उनका फ़ोन भी बड़ा ग्राउंडेड है, कनेक्शन मुनक़ता हो गया दरमियान में जब वो अपनी अचीवमेंट बता रहे थे। तो बट विल मोहम्मद अली साहब आप सुन पा रहे हैं? जी जी, मुझे तो आवाज आ रही है। आप अच्छा, शायद सर आप खामोश हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने कहा शायद आप मजीद इलैबोरेट करेंगे, हमें लगा शायद राब्ता मुनक़ता हो गया है। नहीं, मैं बस ये गुजारिश कर रहा था कि मैंने थोड़ी सी मालूमात ली पाकिस्तान की बहरिया की तजवीज़ दी और फिर उन्होंने तजवीज़ आपकी मानी। और उसके ऊपर उन्होंने फौरी तौर पे अमल किया, उन्होंने असेसमेंट करके मुझे बताया। फिर मैंने उनको कहा कि जनाब फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ जो पोर्ट एंड शिपिंग है उसके जरिए से इस पे फौरी अमल दरामद किया गया। इसके जरिए से हमने अपनी देखें इसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। फिर मैंने दूसरी ऑप्शन ये दी कि देखें जो साजो सामान समुद्री रास्ते से चीन जाता है, मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ। इंटरेस्टिंग मोहम्मद अली साहब कि किस तरह से मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर हम पाकिस्तान अपनी ना सिर्फ एक्सपर्टीज, अपनी डिप्लोमेसी, अपनी एक्यूमेंट का फ़ायदा उठा, बल्कि अपनी जो लोकेशन है उसका फ़ायदा उठाते भी फैसिलिटेट कर सकता है। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मज़ीद भी इसके ऊपर हमने आपसे बात करनी है, चाबहार वाला पॉइंट आई स्टिल रिमेंबर। लेकिन उमर चीमा साहब पहले आपके पास आना चाहती हूँ मैं। सर आप बताएं, ये इस वक्त जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस और पाकिस्तान की जो पोजीशन बन रही है, आप इसको दुनिया में किस तरह से यूटिलाइज होता हुआ देखते हैं या कन्वर्ट होता हुआ देखते हैं आने वाले दिनों में? क्या आप समझते हैं कि खित्ते की सियासत में एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा और ख़ासकर पाकिस्तान के तनाजुर में? देखें, पाकिस्तान इस टाइम जिस पोजीशन पे खड़ा है, मेरा ख्याल है कि इसके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। वो कहते हैं ना कि टैलेंट इज़ यूनिवर्सल, अपॉर्चुनिटीज आर नॉट। अब ये है कि ये इंडिविजुअल्स के हवाले से बात होती है, लेकिन अगर हम इसको एक मुमालिक के तनाजुर में देखें तो हो सकता है कि कोई और कंट्रीज भी ऐसे हों कि जिनमें ये पोटेंशियल हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को आई है, उसमें टैलेंट भी था इस अपॉर्चुनिटी को सीज करने का। और मुझे ये लगता है कि इसको वो आगे भी जितना हम अपनी फेवर में एक इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अपना एक रोल, अपना एक क्लाउड जितना बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाएंगे। लेकिन मैं अलीना उससे पहले जिस एक जो अभी कुछ चीजें चल रही हैं ना, मैं उसके हवाले से बात करना चाहूंगा कि अब ये देखें, ये जो अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह आप बात कर रही थी ना कि डिप्लोमेसी के हवाले से, ये इसके पीछे ऑलरेडी एक प्रोसेस चल रहा था। ये ऐसा नहीं है यानी कि पाकिस्तान का इसमें रोल, बाज़ हम बड़े हम्बल भी होते हैं और चूंकि एक हाई स्टेक गेम भी है, पूरा मीडिया भी इसको देख रहा है और वो बयान भी इस अंदाज में कर रहा है कि खुदा न खास्ता अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो क्या होगा। अब ये है कि मैं जो समझता हूँ, कुछ मेरी इंफॉर्मेशन भी है और कुछ ओवरऑल एक कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग है, उसकी बुनियाद पे जो मैं देख रहा हूँ ये चीजें होती हुई। पहली बात तो ये है कि हम इनको इतनी देर, अमेरिका को और ईरान को, इस बात पर कन्विंस नहीं करते रहे कि आप इस्लामाबाद में आकर मुज़ाकरात करें, हमारी इज्जत में इजाफा हो जाएगा। यानी कि उनके लिए एक बाकायदा एक माहौल पैदा किया गया है। वो जो उनके बड़े कंटेंशियस इश्यूज थे, यानी कि जिस पे उन्हें लगता था जी कि अगर इस पे कोई दूसरी साइड फ्लेक्सिबिलिटी शो करे तो फिर हम आगे मुज़ाकरात के हवाले से जा सकते हैं, वो भी एक जो पाकिस्तान की एक बैक चैनलिंग थी, बैक एंड फोर्थ मैसेजिंग थी, उसके जरिए उन पे ऑलरेडी काफी काम हो चुका था कि जिसके बाद ये नौबत आई है कि इतने हाई लेवल पर एक डेलीगेशन आए हैं। आज तक इनकलाब ईरान के बाद
जो ईरान का और अमेरिका का इतना हाईएस्ट लेवल पे पहला कांटेक्ट है। और मैं तो ये समझता हूँ कि इवन जो उनके न्यूक्स के हवाले से भी किसी हद तक को अंडरस्टैंडिंग है। बाकी ये चीजें हैं कि जब तक वो एक फाइनल नहीं होती उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो किधर चली जाती हैं। पाकिस्तान की जो बात है, पाकिस्तान के पास अल्लाह को नजर ना लगाए, मैं अभी तक जो पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं ओवरऑल चीजों को बड़ा मेच्योरली हैंडल कर रहे हैं। और अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं हमारे पास आगे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मैं अगर हम इसको सिर्फ अपने रीजन तक देखें तो आप देखिए, जरा इमेजिन करें कि अगर ईरान का मसला हल हो जाता है तो ओवरऑल जिस तरह बात मोहम्मद अली साहब कर रहे थे मिडल ईस्ट की, तो अगर हम ईरान की और अरब ममालिक के दरमियान भी कोई एक रेप्रोचमा का रोल प्ले कर सकें तो ये एक बड़ी ही सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। ये रीजन, यहाँ प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, ओवरऑल एक बड़ा एक गेम चेंजिंग किस्म का एक एनवायरनमेंट मुझे तो लगता है कि जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को रोल दिया है और वो जो अभी तक परफॉर्म कर रहा है, और मैं इस मुज़ाकरात से भी बड़ा पुरुमीद हूँ, इसके हवाले से आगे फ्यूचर के हवाले से भी बड़ा पुरुमीद हूँ कि आगे भी चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी।